ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स पर मुझे डिमांडेड ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। सर, मेरे 2 रोड हैं, डिसास्टर ख़त्म होने के बाद में भी आज तक वो रोड चालू नहीं हुए। एक धार महानपुर का रोड है, एक हट मास्का का रोड है। ये PMGSY के रोड हैं। 10-10 करोड़ रुपया परमानेंट रिस्टोरेशन में इन रोडों पे आया हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से जो टेंडर खोलने के बाद में उसको दोबारा रिफ्रेश किया गया और ठेकेदार कोर्ट में चला गया। उस कारण ये देखो आज ना वहाँ बसें जा रही हैं, ना मेटाडोरें, बच्चों को स्कूल आने में हर चीज़ में इतनी परेशानी आ रही है, लोग इतना तंग कर रहे हैं जिसकी सीमा नहीं है। मैं कहता हूँ ऑनरेबल डिप्टी CM साहब इसमें कोई कड़ा संज्ञान लेके ये दोनों रोड चालू हो हमारे। उसके बाद सर मेरा एक रोड है जंद्रैली से पिक्कड़ का रोड, इसमें NQM लगी थी 2019 में। ये NQM ने ATR लगाई थी 2019 में। आज तक वो जो ATR क्लियर नहीं हुई है और ना कोई वहाँ पे काम हुआ है। पूरा रोड जो है, पूरे खड्डे, पूरा नाला बना हुआ है। लोगों को इतनी परेशानी है इस रोड की, जंद्रैली से पिक्कड़ वाले की, कि मैं बता नहीं सकता आपको। इस पे भी आप संज्ञान लिया जाए और ये क्या ATR है, इसको जो भी है इसको क्लियर किया जाए, या ठेकेदार को वहाँ बुलाया जाए, जो भी उसके ऊपर। एक सर मेरा समूंद वाला रोड है, इस पे समूंद का रोड है, एक जंगना का रोड है, इनकी सेम कंडीशन है। इन ठेकेदारों ने आज तक वहाँ पे कोई नहीं करी है। उनको बार बार नोटिस दिए, बाद में उनको टर्मिनेट किया, लेकिन टर्मिनेट से कोई हल नहीं हुआ। आज भी वो वैसे की वैसी कंडीशन है, लोग बेचारे सफर हो रहे हैं। एक काथन का रोड है, 10 बार डिपार्टमेंट ने उसको लेटर लिखा उस ठेकेदार को, वो भी ठेकेदार उस रोड पे नहीं आ रहा है, नहीं काम कर रहा है, और बार बार रिमाइंडर जाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा सर, यहाँ पे नई नई चीजें आती हैं, सब डिवीजन, नए सब डिवीजनों की बात होती है। मेरा महानपुर का सब डिवीजन 1978 में बना था, और उसके बाद में किस कारण से वो क्यों शिफ्ट हुआ, मैं ऑनरेबल CM साहब से भी मिला था, सेक्रेटरी साहब से भी मिला था, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसको दोबारा रिटेन किए जाए। कम से कम 25 पंचायतें जो हैं उस एरिया के उस पर डिपेंड है। उसके बाद सर, एक बसोली से महानपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है। आज भी हमारे लोग, मेरे छोटे भाई बनी वाले MLA साहब भी अगर कठुआ जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो पंजाब वाला रोड यूज करते हैं। बसोली महानपुर रोड की इतनी जबरदस्त डिमांड है, आज तक वो रोड बन नहीं रहा है। कितनी बैड कंडीशन है ये भी जानते हैं। उसको सर मेरा एक सबमिशन है कि वो रोड जैसे मैंने डिपार्टमेंट वालों से मिला था, सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, फंड इतना, हम इसको बना नहीं सकते। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बसोली जो महानपुर से पीछे है वो भी BRO का रोड है, और बसोली से लेके आगे भूंड बनी तक वो है, वो भी BRO का रोड है, BRO का। आप इसको 30 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है BRO का अगर हैंड ओवर हो जाए तो डबल रोड भी बन जाएगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में सिक्योरिटी रीजन से भी रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। उसके बाद सर मैं इंडस्ट्रीज पे आऊंगा कि जो भी इंडस्ट्रीज खुलती हैं सर, वो प्लेन एरिया में ही खुलती हैं। हमारा पहाड़ी एरिया, मेरा जो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरा क्षेत्र है, मैक्सिमम लोग मेरे लेबर क्लास हैं, बाहर पल्लेदारी वगैरह करते हैं, तो वो वहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्री खोली जाए कि जिस स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोला जाए। हमारे बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज, जब 12वीं के बाद में ऐसी खजल खराबी होती है तो कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट हो, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिले। क्योंकि बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी है जिसके लोग आपको हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेंगे। बेचारे हर जगह लेबर का काम, जो दूसरा काम कर रहे हैं, तो उनको स्किल डेवलपमेंट होगी तो उनको बेचारों को उस चीज का फायदा मिलेगा। दूसरा सर, मेरा वहां पश्मीना जो है, पश्मीना एक बहुत ही उसको GI टैग भी मिला है, और बहुत ही पश्मीना जो बसोली की पश्मीना है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में फेमस है। हमारा जो अभी यूरोप के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, उसमें हमारे जहां बुनकर भाई हैं उनको भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। कोई ना कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो एक्सपोर्ट हो पश्मीना, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपोर्ट हो, तो उसके लिए भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए। दूसरा सर, एक मेरे ब्रिज हैं, 3 ब्रिज बहुत जरूरी हैं। एक पिक्कड़ पंचायत में जीलू वाला ब्रिज है, जब बरसात आती है तो बच्चे स्कूल वगैरह में जाने में, लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। एक कोठी टू कठाड़ का ब्रिज है मेरा, और एक पैडूनाल का ब्रिज है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं, इनको भी कंसीडर किया जाए प्रायोरिटी पे। बहुत ही पुरानी लोगों की डिमांड है। एक माइनिंग का इशू है वहां पे। हिमाचल के एक आदमी ने हमारे मास्का में एक क्रैशर लगा रखा है, मैंने बीच में भी बात हुई थी मेरी। वो सर क्रैशर क्या है, JNK की जमीन पे लगा है, लेकिन पीछे जो डिपार्टमेंट के लोगों ने मिली भगत के कारण वो जमीन हिमाचल के नाम शो कर दी है। मैं चाहता हूं कि इसकी ज्वाइंट डिमार्केशन होए, हिमाचल और पंजाब, हमारी JNK की और हिमाचल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू के लोग हैं, ज्वाइंट द्वारा डिमार्केशन करें और उसको क्लियर करें। क्योंकि उस क्रैशर के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो हिमाचल का नाम लेके वहां फायदा उठा रहा है। उसके कारण हमारा 9 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो CM साहब, जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब ने उसका उद्घाटन किया था 2012 में, उसके कारण डैमेज हुआ है। 9 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और 100 करोड़ की लागत से, क्योंकि नीचे से वो माइनिंग करता है, नहर पूरी और बह गई है, उसके कारण वो इतना बड़ा नुकसान उस क्रैशर के कारण हमारा हो रहा है। इस पे भी कोई संज्ञान कदम लिए जाए।
Very important point. जी जी Very important point. Yes, yes, yes. जो बसोली पेंटिंग है, बसोली पेंटिंग इंडस्ट्री बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और आपने भी देखा होगा मैक्सिमम हमारे सरकारी दफ्तरों में बसोली पेंटिंग ही लगी होती है। तो इस बार बड़े सौभाग्य की बात है कि 26 जनवरी को भी वो शो कास्ट हुई है अपनी हमारे दिल्ली में जो परेड निकली थी 26 जनवरी पे। तो जो जिन लोगों ने उसमें मेहनत करी है, आर्टिस्ट ने मेहनत करी है, उनको भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए सर। और दूसरा, जो स्टूडेंट इसमें पेंटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए सर कोई ना कोई असिस्टेंट स्टीफन गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिले कि जिससे ये इंडस्ट्री और जो वसूली का नाम है और अच्छे पॉइंट आ गए। तो हो गया मेरा सारा। एक सर मेरा मदराखी कग रोड, मदराखी वाला रोड है, मैंने सीएम डिप्टी सीएम साहब को बोला था, उस रोड को भी थोड़ा अभी डिजास्टर के कारण बहुत नुकसान हुआ था, उसको भी कंसिडर किया। धन्यवाद सर, थैंक यू। सजा लॉन